कैमरा एक्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा हूं दोस्तों। आज का मौसम बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ख़तरनाक, और बोला जाए तो बहुत ही अच्छा भी था, क्योंकि पूरे दिन आज बारिश होती रही है, झिम 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 झिम, क्योंकि सावन फुल ऑन चल रहा है। ठीक है, सावन इस टाइम एकदम पीक पे चल रहा है दोस्तों, तो बारिश तो होनी लाजमी है। और इस वजह से देखो, हमारा तो देखो कांवड़ यात्रा की बात करूँगा मैं, और तो कोई बात करूँगा नहीं, क्योंकि कल हमें निकलना है, कल रात को, शनिवार की रात। आज फ्राइडे की नाइट है, तो कल इसी टाइम मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ और अपना मोटरसाइकिल पैक वैक कर रहा हूँ, और 10 बजे, पौने 10 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगा, और 10 बजे, पौने 10 तक अमित के पास पहुँच के, और अमित भोला के साथ 10 बजे हम वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आज तो बारिश ही बारिश हो रही है, तो लोग, और जो लोगों ने जो कांवड़ यात्रा का जो शेड्यूल बनाया था ना अपना, मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने आज निकलना था वो बेचारे आज फंस गए, क्योंकि जिन्होंने आज निकलना था वो आज निकल नहीं पाए। तो निकल नहीं पाए तो क्या हुआ कि अब उन्होंने भी इरादा यही बनाया है कि वो 8 तारीख को निकलेंगे, कल के दिन। खैर, मौसम की मार में तो देखो, एक तो जो डाक कावड़ वाली जो ट्रक वगैरह होती है ना, उनमें तिरपाल लगाना होता है, तो तिरपाल जो है बारिश में कैसे लगेगा, तो उसके लिए कोई शेड चाहिए। तो लोगों ने शेड ढूंढा है, उसके बाद फिर उस पर तिरपाल अपना सेटअप किया है। डीजे सेटअप होता है, ये जब तक होएगा नहीं, अंदर पूरी व्यवस्था होती है, तब तक वो जाएंगे नहीं वहाँ से। ठीक है, तो इसलिए इस काफ़ी सारी कांवड़ यात्रा आज के दिन लेट हुई है, तो कल वो निकलेगी, तो वो भी भीड़ का सामना हमें करना पड़ेगा। अगर आज निकल जाती तो हमारे लिए सही रहता, क्योंकि वो कल सुबह तक पहुंच जाते। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी होगा वो तो देखना ही है। बट मैं यही चाहता हूँ भाई, रास्ते में बारिश ना हो, क्योंकि ना अगर कहीं गए और बारिश हो गई तो सारा सेटअप हमारा ना, अब खैर क्या कह सकते हैं, पन्नी वगैरह सब वो करना पड़ेगा, पन्नी वगैरह से लपेट के ही रखना पड़ेगा सारा कुछ, बैग वगैरह। ठीक है, तो यही है भाई, और तो कुछ है नहीं, यही सेटअप करना पड़ेगा। और देखते हैं दोस्तों कैसा कैसा रहता है, अब की बार की यात्रा कैसी रहती है हरिद्वार में, या क्या कहते हैं, नीलकंठ महादेव, कैसा रहता है अब की बार हमारा। ये तो भाई अब आने वाला टाइम ही बताएगा। ठीक है, टाइम आपको दिखा देता हूँ वीडियो शूट करने का। टाइम हो गया है दोस्तों, 9:40 होने वाले हैं, और वीडियो शूट हो रहा है हमारा डेली का ब्लॉग। तो अमित भोला से आज बात हुई थी मेरी, तो बात हुई तो वही है कि वो कह रहा था कि भाई जी रात को नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो कह रहा कि आपका तो पता ही है। तो मैंने बोला हाँ 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 बिल्कुल भाई, कि आपको नींद कैसे आएगी अब कांवड़ यात्रा में निकलने में, जब एक आध दिन रह जाते हैं ना, 1-2 दिन, तो और ना बेचैनी सी हो जाती है, काफ़ी बेचैनी हो जाती है, क्योंकि जाना होता है तो थोड़ी सी बेचैनी रहती है। और हमारा तो यही ट्रिप होता है देखो साल का। मैं ज़्यादा कहीं तो जाता नहीं हूँ, वैसे आपको बताऊँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं ज़्यादा कहीं तो जाता नहीं हूँ, बट कांवड़ यात्रा हमारा फिक्स रहता है, मेरा और अमित भोला का। और हम मेरठ एक्सप्रेस वे से तो जाते नहीं, क्योंकि अलाउड भी नहीं होता। वैसे तो कांवड़ यात्रा में तो हम जा सकते हैं वहाँ से, बट हम उसको नहीं पकड़ते हैं, हम नीचे वाले रास्ते को ही पकड़ते हैं, जिसमें सारी दुकानें ढाबे वगैरह मिलते हैं, तो क्या है कि आराम वगैरह मिल जाता है, चाय वाय पीने को मिल जाता है, तो इसलिए वो रास्ता ज़्यादा सही रहता है। और एक्सप्रेस वे पे ये भी दिक्कत है, अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए या कुछ जैसे बाइक वगैरह ख़राब हो जाए, तो दूर दूर तक कोई है नहीं, ना मकैनिक ना कोई। और इसमें कांवड़ यात्रा में ये बहुत अच्छी बात है, 2 बजे 3 बजे रात को भी भाई दुकानें खुली रहती हैं, बहुत ही मस्त चीज़ है ये, दुकानें खुली रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, तो अब मैं क्या ही बताऊँ, एक्साइटमेंट तो मेरी बढ़ी हुई है इसी वजह से कि सारी चीज़ें होने के बावजूद अब इंतज़ार नहीं होता दोस्तों जाने का। ठीक है, तो कल का मेरा शेड्यूल कुछ ऐसे ही रहेगा। कल मैं थोड़ा ऑफिस से थोड़ा जल्दी आऊँगा, क्योंकि आके फिर खाना वाना
जल्दी खाऊंगा। और फिर जाने की थोड़ी सी तैयारी होती है ना, तो क्या है कि लास्ट में कोई चीज़ रह ना जाए, है ना, रह ना जाए, तो इसके लिए फिर भाई अपनी तैयारी पहले से ही करके रखनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों अब कल यही सब करना है, और अपना जो भी जैसा भी अपना देखेंगे। और बाकी पन्नी तो मेरे पास पिछले साल की पड़ी हुई है बिछाने वाली, तो मैं वही ले जाऊंगा। अभी मेरे को कल उसको खोजना भी है, तो थोड़ा अभी फाइंड कर लेंगे कि है कहाँ नहीं है ना। उसके बाद फिर अपना पीछे में सेटअप करना है बस। और बैग तो अमित के पास है, तो अमित के पास ही चलूँगा, बैग लेके उसमें भर के और निकल लेंगे भाई अपने रास्ते के लिए। और क्या, बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और तबीयत की बात करूँ, तबीयत मेरी एकदम ठीक हो चुकी है, 95% तक ठीक हो चुकी है। डेली 5-5% ठीक हो रही है। अभी मेरी 60% तक ठीक थी, 40% तबीयत ख़राब थी। तो दोस्तों लेकिन अब जो है ना, धीरे धीरे 95% कल हो जाएगी मेरी पूरी 100% तबीयत सही, एकदम एकदम बेस्ट, एकदम सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसलिए अपना चलेंगे। तबीयत सही हो ही गई है, अपना कर लेंगे। और कांवड़ यात्रा की ड्रेस पहनते ही ना एक अलग ही वाइब्रेशन आ जाती है शरीर में, मैं आपको बताऊँ। जैसे जब हम वो भगवा वस्त्र जब धारण करते हैं, तो एक अलग ही रोला चढ़ जाता है शरीर पे, एक अलग ही रवानी, एक अलग ही धूम मच जाता है कि भाई अब तो। और भाई गाड़ी ना एक अलग ही रफ्तार से चलती है, ठीक है। और फिर सारे लोग ये समझ जाते भैया ये तो निकला हरिद्वार, ये ना रुके अब, ठीक है। जब भगवा वस्त्र धारण करके जब बाइक स्टार्ट कर देते हैं ना, और जब निकलते हैं गली से, तो भाई सब कहते हैं ओ भाई साहब हरिद्वार के लिए निकल गया बंदा। तो भाई वो वाली जो फीलिंग है ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है भाई, मैं आपको बताऊँ, गजब ही फीलिंग होती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो उसी को एहसास होता है जो भाई चाहता है। आप जाओ तो आपको एहसास होगा, जब आप पहली बार जाओगे ना, तो एक अलग ही आपका, फिर हर बार जब भी आप जाओगे ना, तो आपको लगेगा हाँ भाई, ऐसा लगता है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, भगवा से धारण करने के बाद और जब बाइक लेके जब निकल जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में पैसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, देखो दुनिया में जैसे कुछ है ही नहीं, सब मतलब की दुनिया है, कुछ नहीं रखा, ये सब भ्रम है, ठीक है। ऐसा फील होता है मुझे, ये सब भ्रम है। हम ईश्वर की लिए आए हैं, ईश्वर ने हमें बनाया है, हम ईश्वर की भक्ति के लिए आए हैं। कुछ मांगना नहीं ईश्वर से, कुछ नहीं मांगना भाई, जो देंगे ना वही देंगे, ठीक है। तो ऐसी एक वैराग्य की एक भावना आती है अंदर में, इसको धारण करने के बाद ऐसा है। उस केसरिया कलर में, ये भगवा कलर में ये शक्ति है। जैसे आप धारण करते हो ना, तो आपके अंदर ये वैराग्य उत्पन्न होना ही होना है। तो इसलिए भी मेरे को 3-4 दिन मैं आपको बताऊँ ना, एकदम स्विच ऑफ मोड में रहता हूँ, एकदम स्विच ऑफ मोड में। मतलब कोई चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं, बस केवल जय भोलेनाथ और जय गंगा मैया, बस यही चीज़ चलती रहती है और कुछ नहीं चलती मेरे दिमाग में, ठीक है दोस्तों। तो आज का व्लॉग इतना ही। बाकी कल कांवड़ यात्रा पे निकल रहे हैं, कल का व्लॉग भी मैं जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि हम रात को निकल जाएंगे तो मैं ज़्यादा फिर वो नहीं कर पाऊँ, ठीक है। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम, ठीक है। जल्दी आपको व्लॉग कल का। प्लस दोस्तों एक चीज़ और है, 2 दिन मैं आपको व्लॉग नहीं डाल पाऊँगा। एक तो रविवार की रात का, एक रविवार का व्लॉग आपको ऑन टाइम नहीं मिलेगा, और सोमवार का ऑन टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये दोनों व्लॉग मिलेंगे, लेकिन ये मिलेंगे मंगलवार के दिन, ठीक है। मंगलवार के दिन 3 व्लॉग मिलेंगे आपको, संडे का, मंडे का और मंगलवार का। तो 3 व्लॉग एक ही दिन में धड़ाधड़ डालूँगा, स्किप एक भी नहीं करूँगा। बट एक पोस्ट लेट होगा 2 दिन, इसके लिए मेरे को माफ़ी दीजिएगा। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हर हर महादेव।